अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ना चैप्टर नंबर 14 के पहले टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हुए? लार्ज मोलिक्यूल्स। तो इनको डिफाइन हमने करना है। दीज आर द मोलिक्यूल्स विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड हैव हाई मोलिकुलर मैसेज। दीज आर द molecules which contains large number of atoms and have high molecular masses. For example, diamond, polythene, etc. तो पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आ सकता है, डिफाइन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो आपने कोई भी 2 एग्जांपल्स जो आपको पॉलीमर्स की पता है आपने वो दे देनी है। concept of macromolecules was first given by Staudinger in 1920. उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स को। इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो एग्जांपल्स आती हैं, सबसे पहले आती है डायमंड की, उसके बाद ग्रेफाइट और सैंड। तो ये 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हैं ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, इनको हम बायोपॉलीमर्स भी बोलते हैं, और हैं सिंथेटिक जो कि हमने खुद बनाए होते हैं। नेचुरल में एग्जांपल्स आ जाती हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और सिंथेटिक में एग्जांपल्स आ जाती हैं सिंथेटिक रबर, फाइबर्स और प्लास्टिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीमर्स की। तो डेफिनेशन से पहले पॉलीमर्स का जो वर्ड है ये 2 डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है, एक है पोली और एक है मर। पोली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स। अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक टाइप होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स which are built up by small repeating units called monomers। अब ये जो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। तो छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल
पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एटसेट्रा। तो ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइन पॉलीमर्स, गिव 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीमराइजेशन, हाउ हाई क्वालिटी इथीन और इथाइलिन इज़ प्रिपेयर्ड। तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए स्मॉल मोलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मोलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जो कि मोनोमर होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक लार्ज मोलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ हाई क्वालिटी पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन इज प्रिपेयर्ड। तो आपने इस रिएक्शन में वही वाला रिएक्शन लिखना है जो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, जिसके अंदर आपने इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाई थी। तो हमने रिएक्शन में क्या किया, इथीन के n मॉलिक्यूल्स लिए और साथ में हमने कंडीशन दी 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर, साथ में ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं पॉलीइथीन का, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। तो पहला जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है वो है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में मोनोमर्स आपस में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंबाइंड होते हैं या लीनियर फॉर्म के अंदर कंबाइंड होते हैं। ये जो मैंने स्टार लगाए हैं इसका मतलब है मोनोमर। ये मोनोमर देखें स्ट्रेट लाइन में आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है लीनियर पॉलीमर। नेक्स्ट है ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर। अगर आपके पॉलीमर के स्ट्रक्चर में इस तरह से ब्रांचेज आ रही हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर। अगर इस तरह से पॉलीमर्स का लीनियर स्ट्रक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड है तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंटरकनेक्टेड पॉलीमर स्ट्रक्चर। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। आम अल्फाज में इसको हम बोल सकते हैं कि एक पॉलीमर के अंदर कितने रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट हैं उस नंबर को बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन इज specialized by the number of repeating units in the chain। as the degree of polymerization। तो आपके पॉलीमर के अंदर जितने भी रिपीटिंग यूनिट्स हैं उस नंबर को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीइथीन की, इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसके ब्रैकेट में हमने n लगा दी है। इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है ये n टाइम रिपीट हो रहा है, तो n क्या है, n को बोलेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1000 है तो हम बोलेंगे पॉलीइथीन की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 1000 है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की मदद से हम किसी भी पॉलीमर के मोलिकुलर मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये सिंपल फार्मूला याद करना पड़ेगा,
मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ मोनोमर मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फर्ज करें हमारे पास एक पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है ना वो तकरीबन 1000 है। अगर हम इतने इसके मोनोमर के मोलिकुलर मास को देखें तो वो आ जाएगा 63 के बराबर। तो हम लोगों ने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। मोलिकुलर मास ऑफ मोनोमर की जगह 63 पुट कर दिया, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की जगह 1000 पुट कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63000 आ जाएगा, जो कि हमारे पॉलीमर का मोलिकुलर मास है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। सबसे पहली टाइप है होमोपॉलीमर। ये ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर होता है, वही आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बना रहा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ one type of monomers. For example, विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे हम। तो ये फार्मूला है विनाइल एसीटेट का। एसीटेट आयन जो होता है वो आपको पता है CH3COO को बोला जाता है। उसके बाद उसके साथ विनाइल ग्रुप लगाए तो बेटा ये बन गया है विनाइल एसीटेट। इसकी हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन करवानी है तो इसके हम N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो अब इसका पॉलीमर कैसे बनाना है, आपने ना ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को तोड़ते जाना है और इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है CH, नीचे वाली साइड पे OOCCH3। इसके साथ आपने दूसरे वाला जो आपका विनाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल है उसको जोड़ देना है। डबल बॉन्ड को सभी को सिंगल करते जाना है। इसके साथ तीसरे वाला जोड़ दें। और ये चेन आगे से और पीछे से कंटिन्यू रहती है। तो ये है पॉलीमर पॉलीविनाइल एसीटेट का। सेकंड टाइप है कोपॉलीमर। ये ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते जाते हैं और एक लार्ज पॉलीमर बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ made by the polymerization of two types of monomers। इसकी एग्जांपल है, हमने पॉलीमराइजेशन करवानी है विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मैलिएट की। तो ये याद रखें कि विनाइल एसीटेट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ होता है और ब्यूटाइल मैलिएट के अंदर कार्बन और कार्बन का इस तरह से बॉन्ड बना हुआ होता है। यहाँ पर आपने ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बनाना। तो ये बच्चे गलती करते हैं। ये BU का मतलब है ब्यूटाइल ग्रुप।
तो इनकी जब पॉलीमराइजेशन होती है तो अपने पॉलीमराइजेशन कैसे करवानी है। फर्ज करें इसके भी हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लिए। आपने डबल बॉन्ड को तोड़ते जाना और इनको सिंगल बॉन्ड कर दें, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बना दें। तो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OO, CH3। इसका बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ, यहाँ पे है CH, इसके साथ नीचे लगा है COOBU, इसके साथ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया CH COOBU। इसके बाद दोबारा से ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो हम दोबारा से इसको लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया हमने, यहाँ पर रह गया CH, साथ में नीचे है OOCCH3। ये चेन आगे से भी कंटिन्यू रहती है और पीछे से भी कंटिन्यू रहती है। थर्ड टाइप है टर पॉलीमर। तो इसके अंदर 3 डिफरेंट तरह के मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक लार्ज पॉलीमर बना देते हैं जिसका नाम टर पॉलीमर होता है। मेड बाय द polymerization of 3 different types of monomers. For example, butyl acrylate और मेथैक्राइलेट और एक्रिलिक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं और एक टर पॉलीमर बनाते हैं। इनकी पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनता है वो वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स में काम आता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं अगर इनको हीट किया जाए तो हीट करने के ऊपर ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब इनको दोबारा से ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर ये दोबारा से हार्ड हो जाते हैं। द पॉलीमर्स विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं अगर इनको हीट किया जाए तो ये हार्ड हो जाते हैं और उसके बाद ये दोबारा सॉफ्ट नहीं होते। पॉलीमर्स विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन। उसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं अगर इनको हीट किया जाए तो ये डीकम्पोज नहीं होते। दीज पॉलीमर्स डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं हीट करने पर ये डीकम्पोज हो जाते हैं। दीज पॉलीमर्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हैं पीवीसी पाइप्स और प्लास्टिक टॉयज। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की एग्जांपल है सिंथेटिक वार्निशेस और इपोक्सी रेजिन्स।